इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण में। और इस विशेष प्रसारण में हम आपको लेकर चल रहे हैं शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी में बसे मधुवन स्थित गुड़ायतन परिसर में, जहां पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से एवं उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य भावना योग प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भावना योग के त्रिदिवसीय शिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो दर्शकों, आइए हम भी दर्शन लाभ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून से चल रहे इस प्रेरणादायी कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। कि हमारी भावनाओं का हमारे जीवन से कितना गहरा संबंध है। भारत में भावनाओं पर काफ़ी अच्छा अध्ययन किया गया है और हमारे यहाँ तो एक बड़ी पुरानी कहावत है, भावना भावनाशिनी, भावना भाव का विनाश करती है। जैन साधना में भावनाओं को तो अतिरिक्त महत्व दिया गया। हमारे यहाँ 12 भावनाएं हैं, उन्हें वैराग्य की जननी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 भावनाएं हैं, 16 कारण भावनाएं हैं, समाधि भावना है। ये भावनाएं इस बात को बताती है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते, उसकी भावना भाते हैं, तो वही भावना हमारी स्थायी भावना बन जाती है। और जब वो स्थायी भावना बन जाती है तो हमारी सोच वैसी बनती है, हमारी प्रवृत्ति वैसी होती है, हमारा चरित्र वैसा हो जाता है। तो भावनाओं का हमारे जीवन से बड़ा गहरा संबंध है। हम जैसी भावना भाएंगे हमारा जीवन वैसा होगा। और जैन साधना विशुद्धतया भावना परक साधना है। जैन साधना में भावना को ही महत्व दिया गया। अन्यत्र योग की बात है, जैन साधना में उपयोग की बात है। अपने अंदर के भाव को आप विशुद्ध बनाओ। आचार्य कुंदुकुंद कहते हैं कि तुम जो होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, बस रात दिन केवल उसकी ही धुन रखो। एक ही धुन, एक ही धुन, एक ही धुन। तो हम लोग के संस्कार में जो बातें बैठी हुई है, हम अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। आज मैं थोड़ी सी गहराई की बात आप सबसे कर रहा हूँ। हमारे अध्यात्म शास्त्र क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जन्म जन्मांतरों से राग द्वेष मोह के संस्कार जमे हुए, उसकी वजह से तुमने अपने आप को रागी द्वेषी मोही मान रखा है। इस वजह से कभी अपने आप को सुखी, कभी दुखी, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी स्वरूप, कभी कुरूप, कभी ज्ञानी, कभी मूर्ख, कभी धनी, कभी निर्धन, ये मानते रहते हो। तुम्हारी ये जो मान्यता है यह अयथार्थ है, ये वास्तविक नहीं है। लेकिन तुम्हारे अंदर के संस्कार इतने प्रबल हो गए हैं कि तुम अपने आप को तदरूप ही मानते आ रहे हो, महसूस करते आ रहे हो। अगर हम उस संस्कार को बदल दें और उस संस्कार की जगह पर अपने अंतर मन में ये संस्कार बैठा दे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, तो जब ये संस्कार प्रबल होंगे तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हमें हर पल इस बात का आभास होगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। यही भेद विज्ञान का आधार है और इसी साधना के बल पर जीवन का उत्थान होगा। तो हर पल ये अनुभव करना, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ।
हम जैसा सोचते हैं वैसा संस्कार बन जाने का परिणाम क्या होता है। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो अक्सर अब्राहम लिंकन का रोल किया करता था। अब्राहम लिंकन का अभिनय करने वाला वो व्यक्ति अभिनय में इतना मगन हो गया कि खुद को लिंकन कहना शुरू कर दिया। वो कहता मैं अब्राहम लिंकन हूं। उसकी मान्यता ऐसी बन गई कि मैं अब्राहम लिंकन हूं। लोगों ने सोचा है पागल हो गया, कई तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, नहीं हुआ। वो बार बार कहता मैं लिंकन हूं। कहते उसे लाई डिटेक्टर पर रखा गया, झूठ पकड़ने की मशीन पर। आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, जब लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो मशीन, उसने सोचा अब झंझट छोड़ो, बोल देता हूं मैं लिंकन नहीं हूं। ये झंझट छोड़ो, मैं बोल देता हूं कि मैं लिंकन नहीं हूं। और जैसे उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं तो मशीन कह रही है ये झूठ बोल रहा है। मतलब क्या निकला? मतलब ये है कि हमारी भावना हम जैसी बनाते वैसा जीवन बन जाता है। तो हमें हमारा लक्ष्य अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का होना चाहिए। हमारी रुचि यदि हमारे स्वभाव के प्रति जग गई तो हमारी प्रवृत्ति में अपने आप सहजता आ जाएगी। फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आचार निर्मल होगा, हमारा विचार निर्मल होगा, हमारा व्यवहार निर्मल होगा, हमारा समग्र जीवन निर्मल और पवित्र होगा। उस तरफ से हमारी दृष्टि होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप भावना योग करें तो विजुअलाइजेशन को हमेशा ध्यान में रखें। जितने भी अफर्मेशंस आपको दिए जाते हैं, जितने भी आत्म सुझाव आपको दिए जाते हैं, संकल्प आपको दिए जाते हैं, आप उन वाक्यों को दोहराते समय अपने अंदर वैसा अनुभव करो, वैसा महसूस करने की कोशिश करो, बहुत फर्क पड़ेगा। अब एक प्रयोग किया गया कि हमारे मस्तिष्क पर विजुअलाइजेशन का क्या असर होता है। कुछ लोगों ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने पियानो बजाया नहीं, बस पियानो बजा रहा हूं ऐसा अनुभव करते हुए एक्टिंग किया। कुछ लोगों के हाथ में पियानो है जो बाकायदा पियानो बजा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पियानो नहीं है, पियानो बजाने का केवल एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि हम पियानो बजा रहे हैं। दोनों के मस्तिष्क का अध्ययन किया गया, परिणाम समान, एक सा। तो जो चीजें हम पाना चाहते हैं, यदि उसकी तरफ हम महसूस कर सके तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारे संकल्प आपके साथ जोड़े जाते हैं। आपको हर पल जैसा वाक्य हो, उसका भाव हो, उसे आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को एक अच्छा दिन बना सकूं, मेरा दिन अच्छा दिन बने। तो आपकी कल्पना में जो अच्छा दिन हो वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जब आप ये दोहराए कि मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूं, सब जीवों को क्षमा करता हूं, तो उस घड़ी में अपने आंखों के सामने वे तमाम लोग आ जाने चाहिए जिनसे मेरे मन में कहीं कोई कटता है, और ये भाव होना चाहिए कि मैं हृदय सभर होकर उससे क्षमा मांग रहा हूं और क्षमा कर रहा हूं, अपने उस बुराई को हमेशा के लिए समाप्त कर रहा हूं। ये भाव आपके अंदर जगेगा तो आपकी क्षमा वास्तविक क्षमा होगी। आप जब ये कहें कि मैं स्वस्थ हूं, तो आपकी आंखों के सामने एक स्वस्थ छवि उभरनी चाहिए आपकी खुद की। मैं प्रसन्न हूं तो प्रसन्नता की चरम सीमा आपको
अनुभव में आनी चाहिए। मैं सहज हूँ तो बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए आपके सामने आपकी सहज छवि उभरनी चाहिए। मुझे शांत रहना है या मैं शांत हूँ तो कोई आजू बाजू में उत्तेजित करने वाले निमित्त भी खड़े हैं, पर मैं बिल्कुल शांत हूँ। इन वाक्यों को दोहराते समय यदि इस तरीके का अनुभव आप करेंगे, इस तरीके के दृश्यों को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे, तो ये आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन खड़े करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको आप सब देखें। और ऊर्जा प्रवाह आज एक बार फिर बता देता हूँ, 2 दिन तो आप लोगों ने देखा ही है। 2 मिनट में ही जब हम कहेंगे कि विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो उस घड़ी आप ये पाएंगे कि पूरे संसार की सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह हमारे शीश पर आकर एकत्रित हो गई है, और वहाँ से ऊर्जा का एक प्रवाह मेरे मस्तक पर गिर रहा है। आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा है, और उस प्रवाह को आप अपने मस्तक पर गिरता हुआ महसूस करेंगे। जिस तरह की धार यहाँ दिख रही है, आपकी कल्पना में वही दृश्य होना चाहिए। आप ये महसूस कीजिए कि मेरे अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। अगर आप इस तरीके से महसूस, थोड़ा पॉज करो, आप इस तरीके से महसूस करेंगे तो आप अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। आप पाएंगे कि आपके अंदर अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न हो गई है, आपके स्वास्थ्य में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो इस तरह से इस ऊर्जा के प्रवाह को मस्तिष्क से आगे बढ़ाकर, मस्तिष्क में आपकी ये ऊर्जा की धारा है, मस्तिष्क के एक एक तंतुओं में ऊर्जा का प्रवाह, फिर मुख में, मुख से गर्दन में, गर्दन से कंधे, छाती, पीठ और हाथ में, पेट में आपकी ऊर्जा का प्रवाह हो। और जब आप ऊर्जा के प्रवाह को करें तो अपने एक एक अवयव में, मस्तिष्क में ऊर्जा, आँखों में ऊर्जा, मुख में ऊर्जा, कान में ऊर्जा, गले में ऊर्जा, छाती में आप अपने फेफड़ों में ऊर्जा रखें, हार्ट में ऊर्जा, और आपके जाकर के कंधे में ऊर्जा, हाथों में ऊर्जा, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा, अपने छाती की पसलियों में ऊर्जा, और लीवर में ऊर्जा, आमाशय में ऊर्जा, किडनी में ऊर्जा, स्प्लीन में ऊर्जा, दोनों आंतों में ऊर्जा, और फिर नीचे कमर के नीचे के हिस्से में ऊर्जा, और जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पिंडलियों में ऊर्जा, और पाँव के पंजों में, यानी नख से शीश तक आप अपने आप को ऊर्जामय महसूस करें। इस तरीके की जो आपको दिखाई जा रही है ऊर्जा की धार आपके अंदर जा रही है, ऐसा महसूस करें। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां हैं, उन सब नलिकाओं में ऊर्जा का प्रवाह अनवरत जा रहा है, ये महसूस करें। और इस बीच यदि आपको कहीं कोई तकलीफ है, आपके शरीर में कहीं कोई समस्या है, तो आप उस स्थान को लाल महसूस करें। मस्तिष्क में तकलीफ, मस्तिष्क को लाल, रोक के रखो। मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क को, कंधे में है तो कंधे को, छाती में है तो छाती को, पेट में है तो पेट को, कमर में है तो कमर, जिस आर्गन में आपको प्रॉब्लम है आप विजुअलाइज कीजिए कि वहाँ रेडिश है, लालपना है, रोक के रखो, लाल है, और फिर आप उसे ऊर्जा के प्रवाह से साफ कर रहे हैं। ऊर्जा की धार जा करके उसे पूरी तरह से फ्लैश आउट कर रही है, एकदम साफ स्वच्छ हो गए। और फिर ऐसा करके आप महसूस करें कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। यदि इस तरीके से आप इस ऊर्जा के प्रवाह का नियमित अभ्यास करते हुए भावना योग करेंगे, तो आप तय मान करके चलिए गंभीर बीमारियों से भी आप बाहर हो सकते हैं। बस आवश्यकता है सश्रद्धा ऊर्जा प्रवाह के साथ इस भावना योग को करने की। अब हम भावना योग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप हम सब मेरे साथ भावना योग में सहभागी बनेंगे। स्थिर आसन में बैठ जाएं। कोई एक्सपीरियंस है क्या? आज है? अभी करोगे? कराओ, या बाद में करा देना, पहले भावना योग करा दें, फिर समय जैसा बचे। चलिए आप सब स्थिर आसन में बैठ जाएं। पाँव के पंजे ढीले, एड़ियां ढीली, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली,
घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, हाथ ढीले, कुहनी ढीली, दोनों बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। यदि शरीर के किसी हिस्से में खिंचाव दिख रहा हो तो अपने मानसिक निर्देश द्वारा उसे दूर करें। पूरा शरीर ढीला, एकदम ढीला। और अब 3 बार गहरी सांस लेकर ओंकार की नाद मेरे साथ। गहरी सांस ले। तीन बार अनुगूंज गहरी सांस कर ले, कान में उंगलियां डाल ले। स्थिर आसन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करें। मन को प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं
आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा होए, सबकी रक्षा हो, सबकी रक्षा हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं। मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं, हर पल सकारात्मक रह सकूं। मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो
कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम भर दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। मैं मर्यादित रहूं। मैं संयमित रहूं। मैं मर्यादित रहूं। मैं संयमित रहूं। मैं मर्यादित रहूं। मैं संयमित रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। 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 हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। मैं संतुष्ट रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शुद्धि भर दो कि मैं हर पल पवित्र रह सकूं। मैं हर पल पवित्र रह सकूं। मैं हर पल पवित्र रह सकूं। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ।
उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। 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 हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता के साथ आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। हे प्रभु, मुझे प्रसन्न रहना है, 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 मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है,
मुझे शांत रहना है, मुझको संयम रखना है। हे प्रभु, मुझे सकारात्मक रहना है, 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 मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं देख रहा हूँ समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह मेरे शीश पर केंद्रित हो गई। महसूस कीजिए। और बादल के दल पर, बादल की दल की भांति घनीभूत इस ऊर्जा में ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो गया है। मेरे आह्वान पर ऊर्जा की ये धार मेरे शीश पर बरस रही है। ठीक आकाश के मध्य से मेरे शीश तक एक सीधी धार ऊर्जा का यह प्रवाह निरंतर मेरे मस्तिष्क पर पड़ रहा है और ये ऊर्जा की धार बहती हुई पूरे शरीर को भिगो रही है। मेरा संपूर्ण बाह्य शरीर ऊर्जा से प्रक्षालित हो गया है। ऊर्जा की ये धार मुझ पर बरस रही है और देखते ही देखते मेरे रोमकूप खड़े हो गए। इन रोमकूपों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर जा रहा है। मस्तिष्क के एक एक धमनियों, नसों और शिराओं में ऊर्जा का प्रवाह है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामय हो गया। महसूस करें मेरे मस्तिष्क के एक एक कण में ऊर्जा का यह प्रवाह बहते हुए मेरे मुख पर, मुख के बाद गर्दन में, गर्दन के बाद कंधे,
छाती, पीठ, हाथ और पेट तक ऊर्जा का प्रवाह। मेरे मस्तिष्क के एक एक धमनियों में ऊर्जा का प्रवाह है। मेरे मुख में ऊर्जा, मेरी आंखों में ऊर्जा, मेरी आंखें ऊर्जामय है, मेरी नाक में ऊर्जा, मेरे कान में ऊर्जा, मेरे मुख में ऊर्जा, गर्दन ऊर्जामय हो गई, कंधे ऊर्जामय, छाती ऊर्जामय, दोनों फेफड़ों में ऊर्जा महसूस करें, संपूर्ण फेफड़े को ऊर्जा में महसूस करें। हृदय में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, रीढ़ में ऊर्जा, संपूर्ण पीठ में ऊर्जा। निरंतर ऊर्जा का यह प्रवाह जारी है। मेरा शरीर ऊर्जामय हो गया है। मस्तिष्क ऊर्जामय, मुख ऊर्जामय, गर्दन ऊर्जामयी, कंधे ऊर्जामयी, छाती ऊर्जामयी, पीठ ऊर्जामयी, पेट भी ऊर्जामय हो गया। मेरे लीवर में ऊर्जा, आमाशय में ऊर्जा, किडनी में ऊर्जा, दोनों आंतों में ऊर्जा। शीश से लेकर कमर तक ऊर्जा, और ये ऊर्जा का प्रवाह कमर के नीचे, जांघों, घुटनों, पिंडलियों से होते हुए पांव के पंजों तक, नख से शीश तक मैं ऊर्जामय हो गया हूँ। मेरे अंदर अनंत ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रवाह ने मेरे अंदर की सारी विकृतियों को समाप्त कर डाला। मैं पूर्णतः ऊर्जामय हो गया हूँ। मैं ऊर्जामय हो गया हूँ। मेरे भीतर अनंत ऊर्जा है। ये ऊर्जा का प्रवाह ने मुझे शक्तिमान बना दिया। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं शक्तिमान हूँ। मैं बलवान हूँ। मैं बलवान हूँ। बलवतो हम। बलवतो हम। बलवतो हम। बलवतो हम। बलवतो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। स्वस्थो हम। मैं स्वस्थ हूँ। 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 मैं मस्त 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 हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं
मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। महसूस कीजिए अपने आप को स्वस्थ और मस्त। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ मैं। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। मैं सहज हूँ, मैं सहज स्वरूपी हूँ, मैं सहज स्वरूपी हूँ। सहजो हम, सहजो हम, सहजानंदो हम, सहजानंदो हम। मैं सहज आनंद स्वरूप हूँ, मैं सहज आनंद स्वरूप हूँ। सहजानंदो हम, सहजानंदो हम, सहजानंदो हम, सहजानंदो हम। शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम। मैं शांत हूँ,
मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांतोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। मेरे भीतर जो ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में परमात्मा है, वह मैं हूँ। मेरे भीतर विराजित परमात्मा ही मेरा प्रभु है। सो अहम, सो अहम, स अहम। मेरे भीतर जो है वह मैं हूँ। सोहम, 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 सोहम,
अपने भीतर के शुद्ध ज्ञान में, आनंद में परमात्मा को महसूस कीजिए। सोहम सोहम की अनुगूंज को भीतर महसूस कीजिए। मेरा प्रभु मेरे भीतर है, जो शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, आनंद में है, मेरे भीतर विराजमान है, वही मेरा प्रभु है। सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़ के मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन की हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस दर्शकों, आप देख रहे थे झारखंड के मधुबन में स्थित गुडायतन परिसर में आयोजित हुए भावना योग के त्रिदिवसीय शिविर का विशेष प्रसारण। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 जून से आज तक चले इस योग कार्यक्रम में भक्तों ने सहभागिता कर तन को स्वस्थ, मन को मस्त एवं आत्मा को पवित्र बनाने वाले इस अभिनव प्रयोग का लाभ लिया। तो दर्शकों, कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे ऐसे ही अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।